कहते हैं कि भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार दरक जाए तो फिर आईने में चेहरा नहीं सिर्फ दरारें दिखती हैं। और जब बात देश के 20 लाख बच्चों के भविष्य और उनके माँ बाप के खून पसीने की हो तो यह भरोसा किसी इबादत से कम नहीं होता। लेकिन हमारे देश के सबसे बड़े, सबसे संभ्रांत शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने इस इबादत का जो तमाशा बनाया है उसे देखकर रूह कांप जाती है। जरा कल्पना कीजिए, साल भर एक एक नंबर के लिए जागने वाले, अपनी आंखों की रोशनी धुंधली करने वाले नौजवानों के अंकों को अगर कोई 19 साल का लड़का अपने कमरे में आराम से बैठकर बिना किसी भारी भरकम तामझाम के सिर्फ एक बेसिक लैपटॉप के जरिए आपके नंबर बदल दे तो सुनने में यह बेहद डरावना और किसी हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन यह हमारे देश के सबसे बड़े एजुकेशन बोर्ड की नग्न सच्चाई है। इन सबको देखकर लगता है कि भारत में चल रही तमाम परीक्षा पद्धति के बीच फिलहाल एक अघोषित होड़ सी लगी हुई है। होड़ इस बात की कि कौन अपने अभ्यर्थियों को, देश के नौजवानों को कितना ज्यादा मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर सकता है। नीट पेपर लीक का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एसएससी जीडी की परीक्षा को लेकर भी मीडिया रिपोर्ट्स में सेंटर्स पर गड़बड़ियों के दावे होने लगे। रही सही कसर यूपीएससी प्रीलिम्स के विवादित सवालों ने पूरी कर दी और जो थोड़ा बहुत कुछ बचा था उसे हमारे देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने समेट दिया। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। आज बात करेंगे कि आखिर यह सब हुआ कैसे 19 साल के एक लड़के ने सीबीएसई के पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। आखिर क्या थी वो बुनियादी तकनीकी गलतियां जिन्हें सिस्टम के बड़े बड़े और लाखों की सैलरी पाने वाले इंजीनियर्स नहीं पकड़ पाए, और क्यों 3 महीने पहले चेतावनी मिलने के बाद भी सीबीएसई कुंभकर्णी नींद सोता रहा। आज इसी का विश्लेषण करेंगे। देश के इतिहास में पहली बार मूल्यांकन व्यवस्था पर इतना बड़ा अविश्वास देखने को मिल रहा है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि सीबीएसई के हर चौथे छात्र ने अपनी स्कैन कॉपी मांगी है, यानी हर 4 में से एक बच्चे को भरोसा ही नहीं है कि जो कॉपियां जांची गई हैं वो सही हैं। और इस अविश्वास के बाद सीबीएसई का रवैया देखिए। पिछले 5 दिनों से इनका पूरा डिजिटल सिस्टम क्रैश पड़ा है। वेबसाइट हाँफ रही है, सर्वर बैठ चुका है। छात्र रात के 2:30 बजे तक जागकर स्क्रूटनी का फॉर्म भरने को मजबूर हैं। अब समझिए कि यह अविश्वास पैदा कहां से हुआ। इस पूरी कहानी के केंद्र में है 19 साल के एक टेक एंथुसियास्ट, नाम है निसर्ग अधिकारी। इन्होंने 25 फरवरी 2026 को सीबीएसई के सिस्टम में कुछ बेहद ही गंभीर और डरावनी खामियां पकड़ी, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक की तरह उन्होंने इसका कोई गलत फायदा नहीं उठाया, बल्कि इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट देश के सबसे बड़े साइबर सुरक्षा एजेंसी यानी CERT-IN यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को भेज दी, जिसे हम तकनीकी दुनिया में एथिकल हैकिंग कहते हैं। उसका एक ये शानदार उदाहरण था। अब सवाल यह है कि ये खामियां सिस्टम के किस हिस्से में थी। दरअसल सीबीएसई के अधीन देश भर में 28,000 से ज्यादा और विदेशों में भी सैकड़ों स्कूल मान्यता प्राप्त हैं। हर साल करोड़ों कॉपियां जांची जाती हैं। इस भारी भरकम काम को आसान बनाने के लिए सीबीएसई ने हाल ही में 12वीं की परीक्षाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी OSM सिस्टम शुरू किया था। इस सिस्टम में होता यह है कि शिक्षकों को फिजिकल कॉपी चेक करने के बजाय एक ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करना होता है, जहां उन्हें स्कैन्ड कॉपी दिखती है और वे नंबर चढ़ाते हैं। जाहिर है, जब हजारों शिक्षक इस पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें बच्चों का इतना संवेदनशील डेटा हो तो सुरक्षा चौक चौबंद होनी चाहिए थी। जानकारी के मुताबिक यह प्लेटफॉर्म COEMT यानी एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया था, जिसका इस्तेमाल कई और बोर्ड भी करते हैं। निसर्ग ने इस पूरे पोर्टल में 5 ऐसी भयंकर खामियां खोजी जिन्होंने पूरे सिस्टम को एक खुले दरवाजे में तब्दील कर दिया था। आइए इन्हें एक एक कर आसान भाषा में नए उदाहरणों में समझते हैं। खामी नंबर 1, कोडिंग की दुनिया में हार्ड कोडिंग का मतलब होता है किसी भी बेहद गोपनीय जानकारी को सीधे प्रोग्राम के कोड में लिख देना। इसे आप ऐसे समझिए कि आपने अपने घर की सुरक्षा के लिए करोड़ों का तिजोरी वाला दरवाजा लगाया, लेकिन उस तिजोरी की चाबी को एक धागे से बांधकर उसी तिजोरी के हैंडल पर लटका दिया। जावा कोडिंग में पासवर्ड को सीधे टेक्स्ट के रूप में कोड के अंदर लिख देना एक बचकाना ब्लंडर माना जाता है। निसर्ग ने बस उस बैकएंड कोड को खंगाला और उन्हें सिस्टम का मास्टर पासवर्ड साफ साफ लिखा हुआ मिला और एक चाबी से उनका लिए पूरा किला खोल दिया। खामी नंबर 2, आजकल आप किसी भी सामान्य ऐप या सरकारी सेवाओं में लॉगिन करते हैं तो सुरक्षा के लिए फोन पर एक OTP आता है।
सीबीएसई की वेबसाइट पर भी यह सिस्टम था, लेकिन इसके एपीआई में एक अजीब सी खामी थी। जब आप ओटीपी डालते हैं तो सर्वर का काम होता है कि यह मैच करना कि जो ओटीपी उसने भेजा था क्या यूजर ने वही डाला है, लेकिन यहाँ सर्वर चेक ही नहीं कर रहा था। सिस्टम का कोड कुछ ऐसा था जो सिर्फ ये पूछता था कि क्या यूजर ने ओटीपी वाला स्टेप पार कर लिया है। निसर्ग ने बैक एंड से एक छोटा सा फेक कमांड भेजा कि हाँ भाई ओटीपी आ गया है, और सर्वर ने बिना चेक किए उन्हें अंदर जाने दे दिया। खामी नंबर 3, आमतौर पर जब आप अपना कोई पासवर्ड बदलते हैं तो सिस्टम आपसे सुरक्षा के लिए पुराना पासवर्ड मांगता है ताकि ये पक्का हो सके कि अकाउंट आपका ही है, लेकिन सीबीएसई के इस सिस्टम में ऐसी कोई चेकिंग नहीं थी। आप सीधे कमांड भेजिए कि मुझे इस अकाउंट का पासवर्ड बदलना है, और सिस्टम बिना कोई पुराना वेरिफिकेशन मांगे चुपचाप नया पासवर्ड सेट कर देता था, यानी किसी का भी अकाउंट कभी भी हथियाया जा सकता था। खामी नंबर 4, जब आप किसी सिक्योर वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो सर्वर आपको एक डिजिटल टोकन देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी अम्यूजमेंट पार्क या बड़े कॉन्सर्ट में जाते हैं तो आपको कलाई पर एक बैंड बांध दिया जाता है। जब तक वो बैंड आपकी कलाई पर है आप अंदर घूम सकते हैं, बैंड नहीं तो आप सीधे बाहर। लेकिन निसर्ग ने पाया कि सीबीएसई की वेबसाइट के इंटरनल सिस्टम में इन डिजिटल टोकन्स की कोई चेकिंग ही नहीं हो रही थी। बिना किसी डिजिटल आईडी कार्ड या बैंड के कोई भी सीधे सिस्टम के सबसे संवेदनशील हिस्से में घुसकर डेटा निकाल सकता था। खामी नंबर 5, यह 5वीं और सबसे खतरनाक खामी थी। मान लीजिए आपका रोल नंबर 101 है और आपने लॉगिन करके अपना डैशबोर्ड खोला। ऊपर जो वेब एड्रेस यानी जो यूआरएल होता है उसमें कहीं ना कहीं 101 लिखा दिखेगा। एक सुरक्षित वेबसाइट में अगर आप उस 101 को मिटाकर 102 करेंगे तो सर्वर आपको लात मारकर बाहर निकाल देगा, क्योंकि आपने लॉगिन 101 से किया था। लेकिन सीबीएसई के सिस्टम में ऐसा कोई रोक टोक नहीं था। निसर्ग ने जैसे ही यूआरएल में एक नंबर बदला, सर्वर ने बिना किसी सवाल के रोल नंबर 102 वाले अनजान छात्र का पूरा रिजल्ट और डैशबोर्ड उनके सामने खोल दिया। यह ऐसा था कि आप किसी बड़े सरकारी दफ्तर में जाएं और कहें कि मुझे फला बाबू की टेबल की फाइलें देखनी है, और चपरासी बिना आपकी पहचान पूछे सारी गोपनीय फाइलें आपकी मेज पर लगाकर रख दे। इसी खामी की वजह से किसी भी छात्र का रिजल्ट देखा और बदला जा सकता था। अब सोचिए, जब 3 महीने पहले निसर्ग ने इतनी बड़ी कमियां उजागर की थी तो सीबीएसई को क्या करना चाहिए था? उन्हें निसर्ग को बुलाकर सम्मानित करना चाहिए था, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए था, और अपने इंजीनियर्स को सिस्टम सुधारने का आदेश देना चाहिए था और डांट फटकार कर यह कहना चाहिए था कि सिस्टम सुधारिए भाई। लेकिन उन्होंने क्या किया? सिर्फ एक छोटी सी एरर को 3 दिन में ठीक किया और बाकी चेतावनियों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब यह मामला निसर्ग के ब्लॉग के जरिए इंटरनेट पर वायरल हुआ तब जाकर सीबीएसई की नींद टूटी और आनंद फानन में पूरी वेबसाइट को ही डाउन करना पड़ा। यह पूरा मामला सिर्फ एक वेबसाइट की कोडिंग का नहीं है साहब, यह हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के डिजिटल ढांचे की खोखली हकीकत है। सीबीएसई कम से कम 2 बच्चों के मामले में अपनी गलती खुद स्वीकार कर चुका है। पहला मामला वेदांत का था, जिसे अपनी कॉपियां ठीक करवाने की गुहार लगाने पर पहले पाकिस्तानी तक कह दिया गया। जब भारी हंगामा खड़ा हुआ तब सीबीएसई ने माना कि उसकी फिजिक्स की कॉपी ही बदल गई थी। ऐसा ही संजना नाम की छात्रा के साथ हुआ, जिनकी केमिस्ट्री की कॉपी बदल दी गई थी। जब इतने सारे बच्चों की शिकायतें आने लगी तो सीबीएसई ने पहले तो पोर्टल से विजिटर्स का काउंटर हटाया कि कितने लोग आ रहे हैं, और फिर पूरा पोर्टल ही क्रैश हो गया। जरा सोचिए, अगर ये खामियां निसर्ग जैसे किसी एथिकल हैकर के बजाय किसी शातिर साइबर क्रिमिनल या क्रैकर्स के हाथ लगती तो क्या होता? वो इस पूरे डेटाबेस को डार्क वेब पर लाखों डॉलर्स में बेचते हैं, कॉपियों के नंबरों को सरेआम बोली लगती और पैसे वाले माता पिता अपने बच्चों की मार्कशीट दुरुस्त करवा लेते। आप इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।